क्योंकि रजत कंसल समाज का वो बबरशेर है जिसने हरियाणा के दलितों को कम से कम मुखर होकर के बोलना सिखाया है। जय भीम का नारा चौक चौराहों पर खड़े होकर के लगाना सिखाया है। रजत कंसल वो आवाज़ है जिसने युवाओं में जोश भरा है। कुत्ता भौंकने पर वाल्मीकि समाज का कुत्ता जाटों के ऊपर भूख गया तो पूरी पूरी बस्ती में आग लगा दी। ये शोषण अत्याचार नहीं तो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं रजत कंसल की हिम्मत को दाद दूंगा। रजत कंसल मिर्चपुर कांड के बाद में, गोहाना कांड के बाद में जो दलितों के ऊपर एट्रोसिटी हरियाणा में हुई है और ख़ास तौर से जो जाटों ने की तरफ से की गई है, कुत्ता भौंकने पर दलितों की बस्तियों में आग लगा देना, और वो लोग जो पलायन कर गए वो आज तक गांव में नहीं पहुंचे, जो कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि उन लोगों को वापस लेकर के आए ताकि सरकार के प्रति लोगों का, पीड़ितों का विश्वास बना रहे। लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं फेल रही है, और सरकार इसलिए भी फेल रही है कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्डा साहब अगर ये कहते हों कि मैं जाट पहले हूँ और मुख्यमंत्री बाद में हूँ, तो आप समझ सकते हैं इस देश के अंदर जातिवाद का जहर जो कितना बड़ा है। अब रजत कंसल क्योंकि मिर्चपुर कांड से दलितों के मुद्दे को उठा रहे हैं, उन्होंने सैकड़ों उन जातिवादी मानसिकता के लोगों पर SC/ST एक्ट लगवाया है, FIR करवाई हैं। जो हरियाणा का दलित समाज कभी जिन जाटों के खेत में काम करता था, वहाँ से उनकी हिम्मत नहीं थी उनके खिलाफ बोलने की, आज वो रजत कंसल उनकी आवाज़ बना है। रजत कंसल मेरा साथी है पुराना, हम लोग कई मंच पर साथ साथ रहे। मुझे जैसे कल परसों ये बात पता चली तो मैंने सोचा छोटी मोटी कोई घटना होगी, मैंने संपर्क साधने की कोशिश की, हमारी बातचीत नहीं हो पाई बहरहाल। लेकिन मैं यहाँ पूरी जिम्मेदारी साथ दिल्ली में खड़े होकर के बात कह रहा हूं कि रजत कंसल ने हरियाणा के दलितों को आवाज़ दी है, उनको जुबान दी है। जुबान तो थी लेकिन उनको बोलना, एक तरीके से अपने हक हकूक़ के लिए बोलना रजत कंसल ने सिखाया है। रजत कंसल के साथ समाज को खड़ा होना चाहिए। मैं दिल्ली से हरियाणा के तमाम अम्बेडकरवादियों से, तमाम रविदासियों से, तमाम कबीरपंथी नानकपंथियों से, तमाम बुद्धिस्टों से ये अपील करता हूँ कि ऐसे समय पर आपको रजत कंसल के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो इंसान पिछले 10-15 वर्षों से, 20 वर्षों से निरंतर हरियाणा में आपकी हक हकूक़ की लड़ाई को कोर्ट से लेकर के और रोड तक जो है वो लड़ रहा है। तो रजत कंसल को भी समाज की ज़रूरत है, और समाज को चाहिए कि उसके परिवार का ख्याल रखें, उसके माँ बाप का, बहन का, भाई का, चाचा का, ताऊ का, बच्चों का, बीवी का, सबका ख्याल समाज रखे। कहीं पैसे धेले की अगर कोई ज़रूरत है तो पैसा धेला भी इकट्ठा करके उसके परिवार की मदद की जाए, क्योंकि रजत कंसल समाज का वो बबरशेर है जिसने हरियाणा के दलितों को कम से कम मुखर होकर के बोलना सिखाया है। जय भीम का नारा चौक चौराहों पर खड़े होकर के लगाना सिखाया है। रजत कंसल वो आवाज़ है जिसने युवाओं में जोश भरा है। तो मैं रजत कंसल के साथ हूँ, और रजत कंसल ने जो काम किया वो निसंकोच बहादुरी का काम है। और जिस प्रकार से मैंने देखा है कि हरियाणा में पंचायतें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि रजत कंसल, खुशी मनाई जा रही है, खुशी मना रहे हैं, कह रहे हैं कि रजत कंसल जो जातिवाद फैला रहे थे। तो जो लोग इस सवाल को कर रहे हैं कि जातिवाद रजत कंसल फैला रहे थे, तो इससे मेरा एक बड़ा सवाल है कि जब हरियाणा का मुख्यमंत्री हुड्डा ये कहता हो कि मैं मिर्चपुर कांड के बाद में कि भाई मैं मुख्यमंत्री बाद में और हरियाणा जाट पहले हूँ, तो ये जो स्टेटमेंट है, एक मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है, तो मुझे बता दीजिए जरा जातिवाद कौन फैला रहा है? आप फैला रहे हो या रजत कंसल फैला रहा है? आपका मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उस भाषा को काउंटर करने के लिए रजत कंसल जैसे लोग क्या करेंगे? वो लोग संविधान का सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेंगे, कहीं ना कहीं अपने हक हकूक़ की लड़ाई थाने में नहीं सुनी जाएगी तो रोड पर लड़ेंगे। तो रजत कंसल ने वही रास्ता अपनाया है, लोगों को आंदोलित किया है, और आंदोलन करना हमारा संवैधानिक राइट्स है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ यहाँ से कोई बाहरी काम करें। तो मैं गजेंद्र जी पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कह रहा हूँ कि रजत कंसल के हौसले, मैं बिल्कुल उसके हौसले की तारीफ़ करता हूँ, मैं उसके साथ हूँ, हमारा साथी है। हरियाणा में जो काम उसने किया वो निसंकोच रूप से प्रशंसनीय और सराहनीय है। हरियाणा तो वैसे भी जातिवाद का अड्डा बना हुआ ना, देखिए। अरे भाई साहब, मैंने बताया ना कि जिस हरियाणा के अंदर मिर्चपुर में, गोहाना में जो है वो दलितों की लड़कियों को उठा लिया जाता हो सरेआम, और उनको होटलों में रखा जाता हो, वो दलित जाकर के कहते हो कि हमारी लड़कियां वापस कर दो, पुलिस वाले सुनते ना हो। कुत्ता भौंकने पर वाल्मीकि समाज का कुत्ता जाटों के ऊपर भूख गया तो पूरी पूरी बस्ती में आग लगा दी। ये शोषण अत्याचार नहीं तो क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही कहा है एक भाषण में कि OBC समाज को कहते समझाते हुए और बताते हुए कि OBC समाज की जातियाँ जिस दिन हमारे साथ मिलकर के अगर वो हमारे साथ मिलेंगी तो ऊपर के जो 15% उनको कंट्रोल कर लेंगे हम लोग मिलकर के। मतलब 15-85 जो 85 हम कह रहे हैं कि अगर OBC समाज जो 52% है, अगर वो इस देश के SC/ST और OBC और माइनॉरिटी के साथ जुड़ जाएगा तो हम ऊपर की जातियों को कंट्रोल कर लेंगे, और अगर वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगी तो ऊपर के साथ मिलकर के हमारा दमन भी कर सकती हैं। जो लोग हैं हरियाणा में, उनकी नजरों में खटक रहे थे कि रजत कंसल। देखिए, होता क्या है कि इस देश के अंदर जहाँ जहाँ BJP की सरकार है, वहाँ हिंदुत्व जो है वो ज़्यादा अंगड़ाई ले रहा है, वहाँ मनुवाद ज़्यादा अंगड़ाई ले रहा है।
अब रविकांत जी हैं, उनके ऊपर प्रोफेसर रविकांत हमारे साथी हैं, दिल्ली में लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उनके ऊपर मध्य प्रदेश छतरपुर में जो है वो FIR हो गई है। अब आप समझिए कि बीजेपी की सरकार है तो वहाँ पे यूपी में तो, दिल्ली में तो, हरियाणा में तो, बाकी कहीं हिंदू नहीं रहते हैं, इन्हीं स्टेटों में हिंदू रहते हैं जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है। तो इस बात को समझना चाहिए। और देखिए FIR होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जेल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तमाम वो लोग जेल गए हैं, मायावती जी जेल गई हैं, और तमाम वो बड़े बड़े नेता जेल गए हैं। और मैं तो कहूँ रजत कंसल देरी से जेल गए, पहले जेल चले जाते तो और बड़े नेता बन जाते। अब तो मैं कह रहा हूँ कि समाज को रजत कंसल के साथ, रजत कंसल तो खुद एडवोकेट हैं, वो कानून के दायरे में रहकर सारे काम करते हैं, लोगों की जहाँ कानून को दरकिनार करके और मनुष्य मृत्यु को एक तरीके से लागू कर दिया जाता हो, तो ये कहना है कि रजत कंसल जो है वो कानून के दायरे में रह करके डिमांड कर रहे थे, संविधान के दायरे में रह करके डिमांड कर रहे थे, तो ये समझता ये बेईमानी है। वहाँ पर बीजेपी के मुख्यमंत्री के दिमाग में ये बात है कि हमको हर प्रकार से उस आवाज़ को दबाना है जो इस देश के अंदर, अरे दलितों की इतनी हिम्मत हो गई, दलित एक्टिविस्ट की इतनी हिम्मत हो गई, वो क्या नाम है, सवर्णों के खिलाफ या मनुवादियों के खिलाफ या जातंकियों के खिलाफ ऐसे बोल रहा है, तो कैसे हो सकता है ये? तो ये सारी वो चीज़ें हैं, वो बातें हैं। आप समझिए इस बात को कि किसी भी प्रकार से किसी भी लेवल पर इस देश के अंदर रतनलाल हो तो उन पर FIR होगी, रविकांत हो तो उन पर FIR होगी, राहुल नागपाल उस पर FIR होगी, रजत कंसल जेल भेज देंगे। तमाम वो देश के अंदर एक्टिविस्ट जो हैं, वो चाहे लक्ष्मण यादव हो, चाहे तमाम वो लोग जो बोल रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम बोल रहे हैं, तो इनाम लगा दिया जाएगा कि इनका सर कलम करके लाओ, 20 लाख दिए जाएंगे, 50 लाख दिए जाएंगे, जैसे देश के अंदर संविधान नहीं। और वो बाबा जो बोली लगा रहे हैं उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। जो और देखो अनिरुद्धाचार्य ने जिस प्रकार से कहा कि जो महिला 25 साल की हो जाती है वो 4 जगह मुंह मार के आती है, इनको हमारे जैसे आदमी की सरकार हो संविधानवादी की, तो इनको उठा करके जेल में ठूस दिया जाए। इनकी हिम्मत कैसे होगी? और मैं तो कह रहा हूं कि हर पार्टी में महिला विंग है, कांग्रेस में महिला विंग है, कांग्रेस ने कितने आंदोलन कर लिया अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ? नहीं ना। और महिला आयोग ने स्वतः कितना संज्ञान ले लिया। आधी आबादी महिलाओं को गाली बकी जा रही है, देश के दलितों को गाली बकी जा रही है, उनको उनका शोषण अत्याचार किया जा रहा है, कोई FIR नहीं होती है। लेकिन कोई आदमी उठता और संविधान की बात करता है, कहता जातिवाद नहीं होना चाहिए, शोषण अत्याचार नहीं होना चाहिए, तो रजत कंसल जैसे लोगों के ऊपर FIR हो जाती है। तो आप इस बात को समझिए कि देश के अंदर जो संविधान है, वो संविधान सिर्फ किताब में पढ़ने और लिखने में रह गया है। लागू मुझे लगता है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहां जहां RSS और बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, वहां मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है किसी भी कीमत पर कि संविधान नाम की कोई चीज जो है वो बची है। क्या रजत कंसल ने समझौता नहीं कर पाया जातिवादियों से, इसी चीज की सजा मिल रही है? रजत कंसल पिछले दिनों हम लोग हिसार में थे, तो मेरे साथ में थे, मैं प्रोफेसर रतनलाल, रजत, हम सारे तीनों चारों, हमारा भाषण था वहां पे। तब भी रजत से मेरी बहुत सारी बातें हुई थी, तो रजत ने कहा कि भाई साहब झुकना तो सीखा नहीं। ये स्टेटमेंट रजत कंसल की हमारे साथ वहां पर थी, झुकना नहीं सीखा, अपने समाज के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। तो रजत कंसल ने जो बात मुझसे हिसार में कही थी, और मुझे वो आज स्टेटमेंट उनकी याद आ रही है, और निसंकोच रूप से हम लोग लंबे समय तक मित्र भी रहे हैं। तो रजत कंसल जैसे व्यक्ति जो युवा हैं, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लिया, उनके क्या नाम है, साहित्य को पढ़ लिया, तो मैं समझता हूं कि वो कम से कम ना तो झुकेगा और ना बिकेगा। संविधान जो है कहीं ना कहीं समाज के न्याय की लड़ाई को अंतिम सांस तक ले जाएगी। अभी क्या है ना कि जो एक सोच चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर के कि नहीं साहब कांग्रेस हमारी दुश्मन है, कांग्रेस के साथ हमारी असहमतियां हो सकती हैं, गांधी जी के साथ असहमतियां थीं बाबा साहब की, और उसके बाद भी बहुत सारी असहमतियां रहीं, लेकिन सवाल ये है कि बाबा साहब क्या उस प्लेटफॉर्म पर नहीं गए थे? दो बार राज्यसभा रहे, दो बार राज्यसभा रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, संविधान पूरा उन्होंने बनाया,